ओम शांति। आज 30 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सितंबर मास का ये लास्ट डे है। हर एक एकांत में बैठकर अपना चार्ट चेक करेंगे, अपना चार्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 30 दिनों में अमृत वेला कितने दिन किया और वो कैसा रहा, पावरफुल था या साधारण था। मुरली क्लास रेगुलर सुनी, कितने दिन सुनी। भोजन करते समय मौन में रहे, बाबा की याद में प्रसाद समझ के खाया। 5 स्वरूपों का अभ्यास प्रतिदिन कितनी बार किया। नुमा शाम योग कितनी बार किया। 30 दिनों में प्रतिदिन नुमा शाम योग किया या नहीं। सोने से पहले बाबा को चार्ट देकर सोई या नहीं। सब बातों का चार्ट नीचे लिखकर भेजेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत विशेष बात कही है कि सबसे खराब चाल है अपने शब्दों से किसी को जख्मी कर देना। आप बच्चों को अपने बोल पर बहुत अटेंशन देना है। किसी को भी अपने बोल से दुख नहीं देना है। बहुत बहुत गुणवान बनना है, रूप बसंत बनना है। जो रूप बसंत बच्चे हैं वो अपने बोल से सबको सुख देंगे, किसी को भी कड़वे वचन नहीं बोलेंगे। बहुत ही गुह्य बात समझाते बाबा ने कहा, कई बच्चों को निंदा करने का शौक होता है। वो निंदा की बातें ही सुनाएंगे, ज्ञान की बातें नहीं सुनाएंगे। निंदा करना, सुनना ये भी पाप है। आपस में ज्ञान की लेन देन करो। ये फैक्ट्री है मनुष्य को देवता बनाने की, कांटों को फूल बनाने की। साथ साथ विदेही विचित्र एक सर्वशक्तिवान बाबा है जो भोलानाथ है। विदेही विचित्र बाप को याद करना है। जन्म जन्मांतर देहधारियों को याद किया, अब विदेही बाबा को याद करना है जिसकी याद से विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ बाबा के पास तकदीर बनाने के लिए आए हैं। कैसी तकदीर बनती है सुनते हैं बाबा से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। इस समय सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सब पतित हैं। तुम्हें अब श्रीमत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। क्वेश्चन है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है। सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता। एक दो को पत्थर मारना अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, यह सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को रूप बसंत बनना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वालों से किनारा कर लेना है। अटेंशन रहे, हमें स्वयं कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। अगर कोई बोलता है तो उनकी बातों को सुना अनसुना कर देना है। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही हैं एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं। तुम ब्राह्मण लौकिक बाप, पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही हैं। बच्चे पैदा कर, उनकी संभाल कर, मेहनत कर, फिर सब बच्चे को दे देते हैं। झूठ आदि बोल करके कमाते हैं कि पिछाड़ी में पुत्र पोत्रे के लिए छोड़ जाएं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को जाना है। बेहद के बाप ने कमाल की है, कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं। लौकिक बाप तो समझा ना सके, भले धन आदि देते हैं
परंतु बिगड़ी को तो वो बना ना सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलानाथ ही है। अंडरलाइन कर लेंगे, बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ भगवान ही है। वह कल्प कल्प सबकी बिगड़ी को बनाने वाला है, सबको गति सदगति देने वाला है। लौकिक बाप, टीचर, गुरु हमें बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना, रचना के आदि मध्यंत को जानना, ये कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते ये बना बनाए ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ ज़रूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्रीमत पे पुरुषार्थ किया था, वैसे हर एक कर रहे हैं अपनी बिगड़ी को बनाने के लिए। देखते हैं बहनें भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। भारतवासी पुकारते भी हैं, हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है, जिससे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अब तुम बच्चों ने सब बाप द्वारा जाना। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है, वो बहुत नामी ग्रामी है, जिसका राज बुद्धि में बैठ गया। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं, कहते हैं ये तो कल्पना है, जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया। हम इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते। कल्प वृक्ष जिसका बनन ट्री के साथ भी मुकाबला करते हैं, समझते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्रायलोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती, उसको फिर से रिपीट होना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो स्वर्ग की गाई जाती है, वो फिर से रिपीट होना है। अच्छी हिस्ट्री ज्योग्राफी है स्वर्ग की। सब कहते भी हैं हमें राम राज्य चाहिए, जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम ही रावण हैं। ये बातें बच्चों की बुद्धि में हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं। पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई है, ये अब तुम्हारी बुद्धि में है। उनकी रस्म रिवाज ही रावण की है, तुम्हारी रस्म रिवाज राम की है। राम कोई वो त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई थी। आजकल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं। कोई कोई तो गेरुए कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना। कुटिया में कभी पाठशाला होती है क्या? वहाँ तो फ़कीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, वो है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो। ये है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि आप कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ, दूसरा कहेंगे तुम बुद्धू हो। यह बिल्कुल नई बात है। बाबा समझाते रहते, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता ब्रह्मा ज़रूर लिखना चाहिए। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। हम प्रश्न ही पूछते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? क्योंकि ब्रह्मा नाम बहुतों के हैं, कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है। प्रजापिता नाम तो किसका होता नहीं, इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है। प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होगा ना, आदि देव। फिर ये ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है, आदि अर्थात शुरुआत का। प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। सूक्ष्म वतन में बेटी हो ना सके, रचयिता तो यहाँ है ना। इन गुह्य बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते हैं। धारणा के साथ साथ मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, जो कोई भी देखे और खुश हो। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए, ताकि कोई देखे तो खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है, उसको रतन कहा जाता। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली को रूप है, उसको योग से रूपवान बनाना। आत्मा को कैसे रूपवान बनाना? योग से। तुम बच्चे भी रूप बसंत बनते हो। मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलते। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते हैं, अर्थात अपशब्द बोलते हैं, टोंटिंग वे के बोल बोलते हैं। बाप ज्ञान रतन देते हैं,
तुम बच्चों का भी यही धंधा है, एक दो को पत्थर मारना। ये बड़ी खराब चाल है, अपना नुकसान कर देते। बाप है ज्ञान सागर, उनका रूप भी समझाया कि कितना सूक्ष्म है। वह तो लिंग कह देते। पहले तो बाप का परिचय देना है, भले वो ज्योतिर्लिंगम ही समझे। डीप बात बाद में समझानी होती, फिर पूछना होता आत्मा का रूप क्या है। ये तो सब कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, तो जरूर छोटा ही होगा। बड़ा लिंग तो यहाँ बैठ नहीं सकता, इस भ्रिकुटी में बहुत बड़ा लिंग तो नहीं बैठ सकता। फिर तो गोला निकल आए। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना है। वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमारा पिता पुत्र का संबंध है, बाप बच्चे का संबंध है, ये बुद्धि में बिठाना है। वो तो है बेहद का बाप। अब ब्रह्मा कहाँ से आता है? बाप आकर इनको अडॉप्ट करते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं। तुम्हारी अडॉप्शन अलग है, इनकी अलग है। बाप इनमें प्रवेश करते हैं। बाबा कहते ये मेरी स्त्री है, मैंने इसको अडॉप्ट किया है। निराकार शिव बाबा कहते ये ब्रह्मा, इसको मैंने अडॉप्ट किया है, ये मेरी स्त्री है। मैं इनमें प्रवेश होके कहता हूँ तुम हमारी मुख्य वंशावली हो। मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख से रचा, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख्य वंशावली? कितना अच्छी रीति समझाया जाता। बाबा कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। बुद्धि में आना चाहिए। बाप स्वर्ग रचने वाला है, तो हमें स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्वर्ग में सब नहीं आ सकते। बाबा कहते सबकी सदगति करने, मुक्ति जीवन मुक्ति का पार्ट बजाने तुम आत्माएं आती हो। मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं। फिर नंबरवार आना होगा पार्ट बचाने के लिए। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम चाहते हो, क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो। जिन्होंने कल्प पहले आके सीखा वही अब सीखेंगे ड्रामानुसार। ड्रामा सामने खड़ा है। अभी अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया? कोई नहीं जानते। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते। बिगड़ी को सुधारने वाला एक बाप है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने के लिए आ जाओ। यहाँ तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है। ऊंच से ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आखिरी राहु की दशा बैठी है। सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। सारी दुनिया काली बन गई। गोल्डन एज वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते, कला कम होते होते आखिर आयरन एज्ड वर्ल्ड बन गई। अब बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। योग बल से माया रावण को जीतना है। विकारों का दान दिया जाता तो ग्रहण छूट जाता, हम सर्वगुण संपन्न बन जाते। बेहद की बात हुई ना। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं। जैसे सोने में कैरेट होता है, 14 कैरेट 18 कैरेट। अभी मनुष्य में कोई कैरेट नहीं रहा, कुछ भी अकल नहीं। बाबा कहते मैंने तुम्हें कितना समझदार बनाया था, तुम्हें स्वर्ग में भेजा था। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन गए? अनेक बार ये चक्र लगाया। कल्प कल्प राज्य लेते हो, फिर गवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती। बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम पर। संगम को बहुत ब्राह्मण ही जानते हैं। संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। यहाँ तुम बच्चों को रतन मिलते हैं, बाहर जाने से पत्थर मारने लग जाते, माया जख्मी कर देती, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन गए। अब तुम्हारी बुद्धि लोहे से सोने जैसा बन रही है। फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो? अगर कोई उल्टी बातें सुनाए समझो हमारा दुश्मन है। ऐसे का संग कभी नहीं करना, न सुनना। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे। कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, तो वह कभी अच्छी बात नहीं सुनाएंगे। जिनमें निंदा करने की आदत होती है कभी अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते ज्ञान रतन दान करते रहो। बाबा जो सुनाते हैं वह औरों को सुनाओ।
सर्विस का अजूरा बच्चों को मिलना ही है। आप ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानि नहीं करनी। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों का भी यही धंधा है। बाबा कांटों से फूल बनाने आए, बच्चों का भी यही धंधा है। बाबा ये धंधा सिखाते हैं। ये मनुष्य से देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री है। तुम्हारा ज्ञान मटेरियल है जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये हुनर सीखना चाहिए। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ। ये तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी होती है, वह औरों को भी क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी भी ये पतितों को पावन बनाने की मिशनरी है। पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा। मिशनरी जारी की होगी तभी तो पतित से पावन बने। रावण का काम है पतित बनाना, बाप आते हैं पावन बनाने। मुख्य है योग। बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता है तो भला उन्हें क्यों नहीं याद करेंगे। सारा कल्प देहधारी को याद किया, अब याद करना है विदेही को, विचित्र को, जिनका कोई चित्र नहीं, उनको ज़रूर आना होता है। गाया जाता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना। ये तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई है भी नहीं। जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु एक ही है। ब्रह्मा का भी एक गुरु हो गया। विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे, ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया। शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता? शंकर तो पतित बनता ही नहीं, उनको गुरु की क्या दरकार। ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहेंगे। कितनी अच्छी धारण करने और कराने की बातें हैं। जो धारण करते और कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। जो ये धारणा करते और कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो ऊंच पद में कमी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, निंदा करने वालों का संग कभी भी नहीं करना। ना ग्लानि करनी है ना सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और सबका कल्याण करने का धंधा करना है। अपना और सबका कल्याण करने का धंधा करना है। वरदान है प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रतन भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना। जान चली जाए प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वे गले का हार विजयी रतन बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। जब दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस ही सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। दोनों का संतुलन ही दुआएं प्राप्त करने का आधार है। सरल शब्दों में जो प्रतिज्ञा करनी है उसको पूरा निभाना है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। जब हम प्रतिज्ञा करेंगे तो हम बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्लोगन है लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। कभी हमें बाबा की याद रहती है, कभी हम भूल जाते हैं। उसके लिए लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो इस युद्ध से बच जाएंगे। लवलीन स्थिति में रहने वाली आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाती है।
विस्मृति से मुक्त हो जाती है। आज याद रखेंगे, मैं दृढ़ प्रतिज्ञाई विजयी आत्मा हूँ। प्रतिज्ञा शक्तिशाली बनाती है। प्रतिज्ञा पर चलने की ताकत सर्वशक्तिवान से मिलती है। यही बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार है। मैं दृढ़ प्रतिज्ञाई आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। अपने मस्तक पर विजय का तिलक चमकता अनुभव करें। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे शक्ति दी है। मैं प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों को ही समझकर ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाली हूँ। बाबा की शक्तियों को मस्तक से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फैलता देखें। बाबा वरदान दे रहे हैं, विजयी भव, विजयी भव। दिल से शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे विजयी बना दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम